चमकता है। दूसरा बोले हाँ बात तो सही है तेरी, ऐसे ही चमकता है। गृहस्थी परिवार में ऐसे ही होता है। एक इंसान ने बोल दिया वो महाराज तो बहुत अच्छे, क्यों अच्छे, उनमें ये वाला गुण है, तो आपको ने वो वाला गुण दिखाई देने लगता है। किसी ने कान में मंत्र फूंक दिया कि वो वाले त्यागी ऐसे, वो वाले श्रावक ऐसे हैं, उनमें अमुक अमुक कमी है, भले नहीं भी होए अमुक अमुक कमी है, तो जब भी आप उनको देखोगे ना उसी नजर से देखोगे कि उस श्रावक श्राविका ने कुछ कहा था या किसी ने कहीं कुछ कहा था, तो वो कुछ सोच के कहा, कुछ देख के कहा होगा, और फिर आपका वैसे दृष्टिकोण वैसे चिंतन आपका बन जाता है। एक की पकड़ में आया, एक पहरेदार के पकड़ में आया कि रानी का 9 लाख का हार है, कोई चोर चुरा के भाग रहा, कोई भूत है, प्रेत है, चक्कर क्या है, दिख नहीं रहा है, चलो मत दिखने तो हार तो पकड़े, घोड़े से भागे। चोर तो चोर, बचपन का चोर, बज्जर चोर, बड़ा प्रैक्टिस, बड़ी उसकी मास्टरी, सैनिकों से बचने में कई बार वो सैनिकों से बचा, इस बार भी सोचा था बच जाऊंगा। उसने पूरी यहां से भाग गलियों कुचों में से घुसा, इधर से उधर से सब उसने कुल मिलाकर के एक लंबी दूरी बना ली। अरे चांदनी रात, ऐसी सुहानी हवा चल रही थी, इतना प्यारा मौसम था और इतना डर, इतनी दहशत, बोले बाप रे अब तो गया, अब तो मर गया, अब तो पूरी की पूरी फौज मेरे पीछे पड़ गई। जब दिल के अंदर पाप होता है तो छोटे से चूहे से इंसान डर जाता है। और क्या, और जब दिल में निर्भयता होती है, जब सत्कर्मों का सहारा जब साथ में होता है, जब सदाचार आपके साथ में बॉडीगार्ड बन के आपके साथ में चलना शुरू करता है, तो फिर ऐसा होता है मौत भी आ जाती है, इंसान डरता नहीं है, घबराता नहीं है, टेंशनों से नहीं होता है। आज हम सब बैठे हैं यहाँ पर, कितने निर्भय होके बैठे बताइए, कोई डर नहीं है, कोई चाप आ जाएगा, कोई जोर आ जाएगा, कोई डर नहीं है। आज कोई पहली बार थोड़ी बैठी यहाँ पर, आप क्या मतलब कितने सैकड़ों बार यहाँ पे आ करके बैठे हैं। यहाँ पे मतलब इस भोपाल के इस चौक मंदिर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जनवाणी माता के दामन में, जनवाणी माता की गोद में, क्या मतलब कितने कितने जन्मों में हम बैठे थे। अगर आपको जनवाणी माता की गोद में बैठ करके जनवाणी माता के एक भी शब्दों को सुन करके इतनी सी भी खुशी होती है, इतनी सी भी निर्भयता पैदा होती है, तो वजह सिर्फ एक है। वजह क्या है? पिछले जन्मों का पुण्य। इस माँ की गोद में बैठ बैठ करके, इस माँ के अमृत स्तरी के दूध को पी पी करके आप इतने निर्भय बने हैं कि आज ठीक है बारिश हो रही है, अब वो कपड़े सुखा के आए थे छत पर, वो भीग रहे होंगे, पापड़ सूखे थे, हो गए, अरे ठीक है दोबारा पापड़ बन जाएंगे, दोबारा कपड़े सूख जाएंगे। दुकान में मकान के अंदर पानी चूरा होगा, अरे ठीक है देख लेंगे, पानी निकाल लेंगे, सीमेंट फीमेंट लगा देंगे। 1-2 घंटे के लिए, 2-4 दिन के लिए घर में पानी घुस भी गया तो अगर ढह नहीं जाएगा, घर को पुराने जमाने के मिट्टी का टीला नहीं है, वो ढहने वाला नहीं है। सीमेंट, क्या सीमेंट लगा, सीमेंट अगर लगा हो तो एक अलग फीलिंग मन के अंदर आती है। और कच्चा झोपड़ी हो, सिंपल सी मिट्टी का मकान बना हो तो बड़ा डर, बाप रे झोपड़ी गिर ना जाए, झोपड़ी गिर ना जाए, झोपड़ी गिर ना जाए। वो सीमेंट आपको सुरक्षा का एहसास देती है। जनवाणी माँ के शब्द आपकी आत्मा को नरक से सुरक्षा का एहसास दे दिया करते हैं। वो सीमेंट, वो पत्थर, वो ईंट, वो पत्थर वो ईंट इस बारिश से आपको बचा लेते हैं। वो जनवाणी का ज्ञान दुखों की बारिश से बचा लेता है। बारिश तो होगी, बारिश तो होने वाली, बारिश तो होगी। किसी के बाप का बाप भी बारिश को बंद नहीं कर सकता, उसमें ताकत नहीं, दम नहीं जो बारिश को रोक ले। बड़े भारी मिनिस्टर आ जाएं, बड़े भारी ऑफिसर आ जाएं, बड़े सारे पैसे वाले आ जाएं, बीच पछेद लोग भी आ जाएं, तो भी एक बूंद भी पानी की वो कम नहीं कर सकते हैं। जो भवितव्य है, जो होनहार है, जो होने वाला है, जो परिणमन है, वो तो होने ही वाला है। अंजन चोर वो तो होने ही वाला था, बड़ी कोशिश करी, बड़ी झंझट करी, आंख का काजल क्या हुआ, पसीने से धुल गया और अब पूरा दिखाई देने लगा, पूरा दिखाई देने लगा। अरे बाप रे, अब तो सैनिकों ने मुझे देख लिया। वो बोले अरे देखो वो जा रहा, देखो वो जा रहा। बोले अरे मैं नजर आने लगा हूं, शायद मेरी विद्या ने मेरा साथ छोड़ दिया।
ऐसा ही होता है। आपकी विद्या, आपकी कला, आपका कौशल, आपका दिमाग, आपकी बुद्धि, आपकी प्रतिभा, आपकी दौलत, आपकी शौहरत, आपके संगी साथी, आपकी पावर आपका साथ तब छोड़ देती है जब आप धर्म का साथ छोड़ देते हैं। जब धर्म का साथ जब छोड़ देते हैं, अपने आत्मा से मन हट जाता है, आत्मचिंतन मन डूब नहीं पाता है, नमोकार मंत्र से जब दूर चले जाते हैं, परिवार की, समाज की परंपराओं से, रीति रिवाजों से जब मुंह मोड़ लेते हैं, तो आपका सौभाग्य आपसे मुंह मोड़ लेता है। तो आपका पद, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी सुरक्षा नहीं कर पाती है। समाज के कायदे कानून, नियम सिद्धांत, मां जनवाणी के उपदेश ये सुरक्षा कवच की तरह हमारे इर्द गिर्द चलते रहते हैं, हमें गड्ढों में गिरने से बचाते हैं। चाहे पाप का गड्ढा हो या गरीबी का गड्ढा हो, गिरने से हमको बचाते रहते हैं। अंजन चोर भागता है, हार को एक साइड फेंक देता है, वो कहाँ फेंका उसकी भी अलग कहानी है। हार को एक साइड फेंकता है, वो देखता है कि वो माली, वो स्टार्टिंग जो हुई थी कहानी की, वो सेठ जिसने अपने माली को मंत्र दिया था, वो माली ने नमोकार मंत्र था। अब आप जन्म में कभी नमोकार मंत्र पढ़ा नहीं। सेठ ने कहा नमो हरियंताणम नमो आणम ताणम कुछ नहीं जानम, फिर वजन प्रमाणम, निशंका शंका नहीं करी, भगवान तो होता है, मोक्ष तो होता है, ये आत्मा ही परमा। अरे इतने कठिन नियम क्यों हैं? इतने कठिन नियम तो नहीं होने चाहिए ना, इतनी घनघोर तपस्या ना बाबा ना। भगवान महावीर स्वामी ने या बात कितनी आचार्यों ने इतने कठोर नियम बना दी, उनको इतने कठोर नियम नहीं बनाना चाहिए थे। इदृश्यमेव, क्या ये मोक्ष ऐसा ही है, ये मोक्ष इसी प्रकार से मिलने वाला है। तुम उसमें शंका मत करो, डाउट मत करो, ना नुकर मत करो, प्रेम के साथ में सिद्धांतों को, नियमों को स्वीकार करो, तो ये नियम तुमको कहां से कहां पहुंचा देंगे। वो तो मन ही मन के अंदर भावनात्मक रूप से कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व मचा हुआ है। नहीं भाई ये तो बहुत कठिन है, ये तो नहीं, ऐसे नहीं, हम तो सरल रास्ता बनाएंगे, हम तो सरल वाला रास्ता बनाएंगे। ले भैया फिर तो मिथ्या मार्ग चलाएगा, फिर तो तू खुद भटकेगा और को भटका देगा। भगवान महावीर स्वामी के जीव की तरह, मारीची की तरह। उसने पूछा माली से तुम कर क्या रहे हुए, तुमने नीचे ये तुमने तलवार बर्छी भाले गाड़ के रखे हैं, तुम कोई मंत्र मंत्र ऐसा कुछ बोलते हो, फिर ऊपर चढ़ते हो, फिर नीचे उतरते हो, कर क्या, ये क्या तमाशा, ये हो क्या रहा है ये? उसने कहा देखो मुझे सारी बात बताई, विद्या सिद्ध हो जाएगी और मैं चले जाऊंगा, लेकिन बोले तो करो ना सिद्ध, क्या दिक्कत है? बोला नहीं दिक्कत है, मैं इसके बैठूंगा, मैं झूले के अंदर मैं बैठूंगा, मैं और मंत्र पढ़ के रस्सी काट दूंगा मैं, और जैसी रस्सी काटूंगा तो नीचे तलवार भारों पे गिर पड़ूंगा, मैं मर जाऊंगा मैं। उसको शंका थी, उसको तो लग रहा था सेठ ने झूठ तो नहीं बोल दिया, बुद्धू तो नहीं बना दिया, कि गलत फहमी तो नहीं हो गई उसके माध्यम से? बताओ आप। नहीं, कोई गलत फहमी नहीं हुई थी, बेचारा डर रहा था, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, साहस उसका नहीं हो पा रहा था। मोक्ष की राह में आगे बढ़ना है तो साहस तो करना पड़ेगा, साहस तो जुटाना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तुमको हम कॉन्फिडेंस हमारा लूज हो रहा है, हमारा विल पावर हमारा धीमे धीमे कमजोर होते चले जा रहा है। अब हम कैसे करें, क्या करें? नहीं भैया देखो ऐसा है कि अगर कॉन्फिडेंस विल पावर कमजोर होगा तो समाज के लोग भी नहीं पूछेंगे, परिवार के लोग भी नहीं पूछेंगे। ऐसे इंसान जिसको परिवार के लोग भी नहीं पूछ रहे, ऐसे किसी इंसान को भगवान पूछे, मोक्ष लक्ष्मी उसके पास में आए, संभव नहीं है। भागते 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 अरे मैं करता हूं, तू हट यहां से, बोल कौन सा मंत्र है? लिया रिस्क लो, रिस्क 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 नहीं लोगे जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। रिस्क ली उसने, जोगा देखी जाएगी, मरना तो वैसे भी है, यहां मर जाएंगे तो कोई बात नहीं, यहां से नहीं मरेंगे तो वो सैनिक लोग सिपाही लोग मार डालेंगे, यहाँ तो फिर भी चांस से बचने के सैनिक लोग तो जरा भी निर्दयी क्रूर होते, क्रूर वो नहीं छोड़ने वाले, यहाँ तो फिर भी मौका है, भगवान की शरण, कुछ श्रद्धा कुछ तो भक्ति पैदा हुई, चढ़ा नमोकार मंत्र पढ़ा, सारी रस्सी काटी, इससे पहले के नीचे गिरे, विद्याएं आ गई, आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो गई, बोल कहाँ जाना है,
सेठ जी पास ले चलो। कहाँ ले चलो? घूमने फिरने नहीं गया। कहाँ? सेठ जी जिसने मुझे मौत के मुंह से निकाला, जिसने मुझे अमृत पिलाया है, जो दर्शन करा दो मुझे उसके, जिसने इतना इतना बड़ा एहसान, इतना बड़ा उपकार किया। ये लक्षण होता है किसी समदृष्टि भव्य जीव का। जिसने उपकार किया, जिसने एहसान किया है, उसके एहसानों को मरते दम तक भूलता नहीं है, मरते दम तक नहीं भूलता है। ये ग्रंथ क्या है? ये ग्रंथ क्या है? कुछ श्रावक शिवक श्राविकाओं ने आचार्य कुंद कुंद देव के संबंध स्वामी के शरीर पर एहसान किया था, उनको रोटी दी थी, उन्हें रहने की छत दी थी। तो आचार्य ने कहा क्या इनने इतना बड़ा एहसान इस शरीर के ऊपर किया है? इनने मेरे शरीर पे एहसान किया है, मैं इनकी आत्मा को तारने का मैं ठेका और जिम्मा मैं लेता हूं। अब ग्रंथों की रचना हो गई। ग्रंथ मतलब क्या? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली इन्होंने, एक जिम्मेदारी ली इन्होंने। जिन्होंने धर्म की नैया को डूबने से बचाया है, जिन्होंने धर्म को सुरक्षित रखा है, परंपराओं मान मर्यादाओं को जिन्होंने सहेज करके रखा है, ऐसे श्रावक श्राविकाओं के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए मैं भी कुछ दूं, उनका उपहार है ये। मैं कई बार बोला हूं मैं, ये बुक नहीं है, ये बुक नहीं है, बुक। ये क्या है? बुके। क्या है ये? बुके। ये उपहार है, हम मनुष्य बने हैं, ये इनको मिला है। ऐसे महान तीर्थंकर भगवंतों ने, महान आचार्य गुरुदेवों ने हमें सब बड़ा उपहार दिया है। हम सौभाग्यशाली किस्मत वाले हैं। सेठ जी के पास में जाता है, सेठ जी तो कहाँ, वो कृत्रिम चित्तालय के पास वंदना कर रहे थे। इस अंजन चोर ने, वहां मुनिराज भी थे, मुनिराज को नमोस्तु करने की बजाय, मुनिराज को नमोस्तु करने से पहले अंजन चोर ने क्या किया? क्या किया? सेठ को प्रणाम किया, सेठ का सम्मान किया। सेठ ने कहा ना बाबा ना ना, ये मुझसे बड़े। अगर आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज, आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज, दोनों गुरुदेव अगर सामने विराजे हो, तो मैं तो सबसे पहले सुनील सागर गुरुदेव के पास में जाके नमोस्तु करूंगा। फिर वो मुझे इशारा करेंगे, अरे ना बाबा ना, मेरे पास मत आ, उनके पास जा, वो मुझसे बड़े त्यागी, मुझसे बड़े तपस्वी, उनके पास में जा, फिर मैं उधर जाऊंगा। बच्चे का पहला रिश्ता सीधा अपनी माँ से होता है। उसकी माँ से लाख गुना ज्यादा बड़ी सुंदर और पैसे वाली महिलाएं हो सकती हैं, लेकिन वो भाग के सबसे पहले अपनी माँ के पास में ही जाने वाला है। और ये जीव जब भाग भाग करके गुरु के चरणों में जाए तो समझना अब सौभाग्य का, पुण्य का उदय मेरी आ गया। मोक्ष लक्ष्मी मुझे बुला रही, मुझे पुकार रही है, सिद्धालय मेरी बाट देख रहा, मेरी राह जो रहा है। बस कदम जिस दिन मंदिर की तरफ कदम बढ़ जाएं, निराज आए, चलो स्वाध्याय के लिए, क्या समय हो गया है, अब मार दो किचन में ताला, अब निकल जाओ रसोई घर से बाहर। क्या ऐसी क्रियाएं जिस दिन आपके हाथ से होने लगे, जनवाणी में सच्ची लिखा है, जो लिखा है कि किंच सच सच लिखा है। मैं अपने सुख सुविधाओं के लिए, मैं अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए जिन वाणी के शब्दों के खिलाफ कुछ नहीं बोलने वाला हूं। कहीं बोल भी दिया हो तो तस्मिच्छा में दुक्कडम, जिन लोगों के सामने बुलाता उन्हीं के सामने माफी मांगूंगा, अपने अपराधों की क्षमा मांगूंगा। मुनिराज ने देख लिया भव्य जीव है, दीक्षा दे दी, और क्या हो गया? अंजन चोर क्या बन गया? निरंजन बन गया। सिर्फ एक चीज, कौन सी चीज? शंका नहीं करने का दृढ़ अटल निश्चय, श्रद्धान, दृढ़ श्रद्धान, दृढ़ श्रद्धान। कौन श्रद्धान? दृढ़ श्रद्धान। शुरुआत वहां से होती है। आत्मा आत्मा होती है, आत्मा में हजार गुण होते हैं, आत्मा का चिंतन भी जरूरी है, आत्मा के स्वरूप की समझ भी जरूरी है, मतलब खुद की समझ भी जरूरी है। पर इन सब चीजों से ज्यादा जरूरी क्या है? व्यवहार का मोक्ष मार्ग। व्यवहार मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ेंगे आपके तो निश्चय में गति आपकी होने वाली है। लक्षण समदृष्टि जीव का, जब मौका मिलता है कूद जाता है, पूजा करने बैठ जाता है, स्वाध्याय जहाँ मौका मिलता है आहार दान देने के लिए बैठ जाता है, जहां मौका मिलता है मुनिराज के चरणों में ज्ञान पाने के लिए बैठ जाया करता है। क्या ये अगर भीतर में सचमुच में जो तो जली सम्यक दर्शन की, सचमुच में तत्वों का श्रद्धान अगर हुआ है, सचमुच में अगर आपको स्वरूप समझ में आया है अपने आप का खुद का, तो ऐसी क्रियाएं उस गुण स्थान में अपने आप ऑटोमेटिक होने लग जाया करती है। भोपाल का ये प्यारा सा चौक का मंदिर, ये चौक की धर्मशाला, और इस चौक धर्मशाला के अंदर यहाँ पर
चतुर्मास की कलश के मंगल पवित्र स्थापना, बाहर पानी की बारिश और मौसम का ठंडा होना, बाहर मौसम का अनुकूल होना, और यहाँ माँ जिनवाणी के ज्ञान के द्वारा क्या मन के अंदर, आत्मा के अंदर एसी लग जाना, दोनों घटनाएं एक साथ घट रही है। आप उन सब लोगों को धन्यवाद दीजिए। दादियां बैठी, दादियां आशीर्वाद दो समाज के सारे ट्रस्टियों को। अध्यक्ष महोदय बैठे, मंत्री जी हैं, पवन जी हैं, कोषाध्यक्ष महोदय बैठे, सारे कई सारे लोग बैठे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो कहीं कोई ट्रस्टी नहीं है, कहीं किसी पद पर न कभी थे न शायद कभी आगे आएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आपका समय का दान, आपकी श्रद्धा, मुनिराजों के लिए आपके मन में सेवा की समर्पण की भावना अद्भुत है, सुंदर है। इन भावना का हम कद्र करते हैं, कद्र करना सीखे न भावनाओं की। जहां जहां भी जिन जिन लोगों ने आज से 2 साल पहले, 10 साल पहले, 50 साल पहले, 100 साल पहले, 1000 साल पहले, लाख साल पहले, इस 24 में, इसकी पिछली 24 में, उसकी पिछली 24 में जिन जिन शावक श्रविकाओं ने मुनिराजों की सेवा करी, उन्हें आहार दान दिया, जिन जिन शावक श्रविकों ने भगवान की पूजा करी, अभिषेक किया, जप किया, तप किया, हे परमात्मा हम उन शावक श्रविकाओं के उस पुण्य की अनुमोदना करते हैं, उस पुण्य की अनुमोदना करते हैं, उस पुण्य की अनुमोदना करते हैं। बोले महावीर भगवान की। भक्तामर प्रणीत मौलिमणि प्रवाण मोद्योते कम दलिते पापितमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पादयुगम युगादा वालंबनम विजले पतताम जनानां वालंबनम विजले पतताम जनानां वालंबनम विजले पतताम जनानां। हे परमात्मा, हे आचार्य भगवान, यहाँ पर उपस्थित हम सभी लोगों को ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमारे जीवन की सारी विघ्न बाधाएं नष्ट हो और परिवार में प्रेम बढ़ता रहे, खुशियां बढ़ती रहे,